हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 13वें अध्याय के श्लोक संख्या 8 और 9 पढ़ रहे हैं। ये दोनों श्लोक एक साथ बहुत सुंदर रूप से प्रभुपाद जी ने यहाँ पे जोड़ दिए हैं, ताकि एक क्षण में हम जो है उत्कल के जो ध्रुव महाराज के पुत्र है, ध्रुव महाराज के पुत्र जो है ध्रुव महाराज की जैसे ही भगवान की भक्ति में लीन थे और इस श्लोक में वे उनका जो गुण है, दोनों श्लोकों में उत्कल के गुणों का वर्णन किया गया, इसीलिए इन दोनों को साथ में था कि हम जो है एक साथ ही उनके गुणों का जो है स्मरण करें। तो यहाँ पे 5 बहुत सुंदर गुण बताए गए हैं। एक जो है भगवान का परम भक्त जो होता है, उसका चरित्र, उसका जीवन कैसे हो सकता है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो हम पढ़ेंगे। तो पहला है, उसने परब्रह्म के विषय में अपने ज्ञान के प्रसार द्वारा पहले ही शरीर बंधन से मुक्ति प्राप्त कर ली थी। तो उन्होंने पहले ही मुक्ति प्राप्त कर ली, उसको कहते हैं जीवन मुक्त। जो जीवन मुक्त है वे पहले से ही शरीर बंधन से मुक्त हो जाते हैं। उनको इस शरीर से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। देर बट नॉट देर, है पर नहीं भी। इस भौतिक जगत में रह रहे हैं, लेकिन इस भौतिक जगत से जो है वे मुक्त है। इस भौतिक जगत की चीजों से वे जो है अनासक्त है। तो ये मुक्ति निर्वाण कहलाती है। ये मुक्ति जो है निर्वाण कहलाती है, इसको निर्वाण कहते हैं। रहते हुए भी जिस प्रकार से कमल कमल जल में रहता है पर जल उसको छू नहीं पाता, तो इसी प्रकार से जो भक्त है इस भौतिक जगत में रहते हैं, लेकिन इस भौतिक जगत से जिस भौतिक जगत से उनका कोई जो है संपर्क नहीं। वे जो भी करते हैं भगवान के लिए करते हैं। तो यहाँ पे उत्कल जो है उनका ये सुंदर चरित्र का वर्णन किया जा रहा है। वह दिव्य आनंद की स्थिति को प्राप्त था और उसी आनंदमय स्थिति में रहता था जो आध्यात्मिक, जो आदिकाधि बढ़ती जा रही थी। तो ये बढ़ती
उनका जो आनंद है बढ़ता है जा रहा था, क्योंकि वे आनंद की स्थिति को प्राप्त था और आनंदमय स्थिति में रहने रहता रहा। तो ये आनंद, प्रेम आनंद, भक्ति जो है, भक्ति में जो आनंद है वो फीका नहीं, वो रस से भरा 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 हुआ, रस से भरा। जैसे कि गन्ने का जो जो है, जो कहते हैं ऐसे डंडे के रूप में होता है, उस गन्ने को चबाते जाओ चबाते जाओ चबाते जाओ, उसको कितना भी उसके अंदर से उसका भूसा होने तक रस निकलता रहता है, पर फिर भी गन्ना जो है भूसा होने के बाद वो कुछ ऊंचा बन जाता है, उसमें कोई आनंद नहीं है। लेकिन भक्ति का रस जो है, जिसने भक्ति का रस चख लिया है, वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि भक्तों को देखते हैं, जन्म से लेके अंत तक वे भक्ति में आनंद रहते, भक्ति में लगे रहते। खास करके हमारे संस्थान में हम देखते हैं कि कितने सारे भक्त हैं जो 40 साल, 50 साल, 60 साल से भक्ति में लगे रहे। और भक्ति का मार्ग इतना सरल नहीं है। भक्ति के मार्ग में बहुत सारे जो है बाधाएं आती, क्योंकि ये भौतिक जगत है। ये भौतिक जगत एक रणभूमि है। इस रणभूमि में जब हम हैं तो हम उसमें रहेंगे तो जरूर बाण कभी ना कभी हमारे ओर आएगा, कभी लगेगा भी, कभी दर्द भी होगा, दुख भी होगा। लेकिन जो है भक्ति के रस में रहने के कारण इस शरीर से जो है भक्त का कोई संबंध नहीं है। वो शरीर, उसको कष्ट होते हुए भी वह भक्ति को नहीं छोड़ता, उसको कष्ट होते हुए भी अपनी भक्ति करता रहता है। जैसे हमारे जो आचार्य हैं, हम देखते हैं सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, खास करके हम देखते हैं सनातन गोस्वामी बूढ़े हो जाने पे उनका शरीर भी साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी रोज गोवर्धन की परिक्रमा उसी अवस्था में करते, अर्चवग्रह की सेवा करते। हम देखते तो तब गोपीनाथ हम जाएंगे, जगन्नाथपुरी में, और अगर हम जाएंगे दामोदर मंदिर में, वृंदावन में, हम देखेंगे कि सनातन गोस्वामी की भक्ति के द्वारा भगवान कितने प्रसन्न हो गए और उनको गोवर्धन शिला प्रदान की। और उनको गोवर्धन शिला प्रदान करने के कारण हम सबको भी लाभ मिल रहा है। क्योंकि आज के इस जमाने में हम इतने जो जब उम्र हो जाती है, पहले पहले हम बहुत वृंदावन परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा सब करते थे। लेकिन अभी अगर हम दामोदर मंदिर में जाएंगे और उनकी 4 परिक्रमा करते हैं तो गोवर्धन परिक्रमा के बराबर है। क्योंकि भगवान ने स्वयं प्रकट होके सनातन गोस्वामी से कहा कि अभी आप बहुत, आपका उम्र बहुत हो गया है, अब आप परिक्रमा नहीं करिए, आप बस इस शिला को, और भगवान ने उनकी उस शिला पे ऊपर भगवान का चरण चिन्ह है, चरण चिन्ह है, बहुत सारे दूसरे चिन्ह भी है। तो इस प्रकार से आनंद है ना। नहीं तो अगर आनंद नहीं है तो ये शरीर कैसा चलेगा? क्योंकि वे आत्मा आनंद, आत्मा के आनंद, प्रेम आनंद,
वो अमृत जो है, उस अमृत को पा रहे हैं हमेशा। किसके द्वारा? हमेशा भगवान की भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो इस प्रकार से हम देखते हैं उत्कल का भी परिस्थिति है कि अधिक अधिक बढ़ती जा रही है उनकी आनंद। इस सतत भक्ति योग के कारण ही संभव था, जिसकी तुलना अग्नि से की गई है, जो समस्त मलिन भौतिक वस्तुओं को भस्म कर देती है। अभी हमने देखा कि अग्नि कितनी प्रबल है, हाँ? लॉस एंजलिस पूरा भस्म होके रह गया। इट्स वेरी सैड थिंग, बट वी कैन सी द पावर ऑफ अग्नि। हम अग्नि के की जो है शक्ति को देख सकते हैं। भगवान की ये प्रकृति, भगवान का ये सब जो है, और इसको कहते हैं आदि दैविक क्लेश। प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। कौन बच सकता है अग्नि के सामने? कौन रह सकता है? सिर्फ भगवान। भगवान उसको पी जाते हैं। जैसे हम देखते हैं भगवान ने जब अग्नि, जैसे जल धारण एक लीला है जिसमें पूरा जो चल रहा था और भगवान आके जो है पूरे अग्नि को रक्षा करने के लिए भगवान रक्षा कर। तो भगवान के जो भक्ति में है, उसकी जिस प्रकार से अग्नि बढ़ती जाती, बढ़ती जाती, बढ़ती जाती, बढ़ती जाती, वो रुक नहीं सकती। उसी प्रकार से भगवान की भक्ति जो बढ़ती जाती है, आनंद बढ़ता जाता, बढ़ता जाता। पर हमें क्या करना है? हमें दृढ़ रहना है, पहली बात। दूसरी बात क्या है? हमें धैर्य रखना है। धैर्य रखना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में भक्ति में लग गए कि तुरंत हमें ये रस मिलेगा, क्योंकि जब तक हमारे अंदर कितने जन्म जन्मांतर की जितने भी जो अनर्थ है, जब तक वो सफाई नहीं होगा, और अगर थोड़ा सा भी सफाई होगा ना, तो वो रुचि बढ़ेगी। वो रुचि को हम अनुभव करेंगे कि भौतिक जगत का जो आनंद है और आध्यात्मिक जगत का जो आनंद है, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तो ये समस्त भक्तियों के कारण ही संभव था, जिसकी तुलना अग्नि से की गई है, जो समस्त मलिन भौतिक वस्तुओं को भस्म कर देती है। तो भक्ति जो है भस्म कर सकती है, और कोई योग नहीं है, और कोई योग नहीं है। तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का चेतो दर्पण मार्जन भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। कि भक्ति योग जो है सर्वोच्च योग पद्धति है। बहुत सारे योग है, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, पर ये जो है, ये एक क्रमशः सीढ़ी है, सीढ़ियां चढ़ना, जिसको भक्ति योग तक ले जाती है। और भक्ति योग सर्वोच्च है, सर्वोच्च योग पद्धति है। और यह पद्धति भगवान के पवित्र नाम के जाप की ही सर्वोपरि भक्ति कार्य है। एक ही रास्ता, एक ही चीज बस करना है, 10 चीज नहीं करना है। ज्ञान भी हमारे अंदर है, लेकिन जब हम भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और भगवान की कथा को सुनते हैं, तो हमारे हृदय से स्वयं स्फुरित हो जाता है। स्वयं भक्ति जप करने से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर हम सीरियसली ये करें, अपना दिन में कुछ समय निकाल एटलीस्ट जो है
8 माला अगर हम सुबह को कर ले, या 4 माला, जो भी है, थोड़े से, ऐसा नहीं कि 4 माला करने के बाद में आनंद दिवर्तना शुरू हो जाता है। 1-2 में तो क्लीनिंग प्रोसेस हो रहा है। 1-2-3 नए भक्तों के लिए, नव दीक्षित भक्तों के लिए, या जो अभी अभी जुड़े हैं, उनको उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम कहते हैं कि 1 माला करो, 2 माला करो। लेकिन जो हम भक्ति में आए हैं, जो दीक्षा ले चुके हैं, हमें बिना सब कुछ छोड़कर ध्यान पूर्वक हमें एटलीस्ट 4 माला करना चाहिए। और फिर हमारा कार्य, फिर 4 माला करो, भागवतम सुनो, यश सेट। हर दिन अगर करेंगे तो ये आनंदम बुद्धि वर्धनम और सब कुछ जो है दिखाई देगा, बहुत क्लियरली दिखाई देगा। हमारी आंख खुल जाएंगे। हाँ, चक्षु, कौन से आंख? आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। नाम जप से भौतिक जगत से मुक्ति अथवा निर्वाण प्राप्त हो सकता है। ये जप से मुक्ति हो सकती है। ये श्री चैतन्य महाप्रभु का वरदान है, ये भगवान विष्णु का वरदान है इस कलयुग के लोगों के लिए, कि ये मुक्ति निर्वाण प्राप्त हो सकता है। और इस प्रकार आध्यात्मिक जगत की आनंदमय जीवन में वृद्धि होती है। तो आध्यात्मिक जगत आनंदम बुद्धि वर्तनम, आनंद का जगत है, वैकुंठ है, जहां पे ना कोई कष्ट है, कोई नो एंजाइटी। वैकुंठ में कोई कुंठ नहीं है, बिना कुंठ। ये कुंठ जगत है जिसमें हर पद 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 में ही विपद है। तो इस विपदों से के साथ, और इस विपदों को हम दूर नहीं हो सकते, क्योंकि इस जगत का ये स्वभाव, वैकुंठ जगत का स्वभाव ये है कि वे जो है बिना कुंठ है। पर यहाँ पे वही, तो हमें इस जगत से आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने की कोशिश करनी है, ना कि हम जो है अमेरिका जाने की कोशिश करें। हम सोचते हैं कि वहां पे कुंठ नहीं है। अब कल हम कुंभ मेला का जो है दर्शन ले रहे थे, लाइव दर्शन। कितने कितने साधु आ रहे हैं, कितने कितने धार्मिक लोग हैं। इस धर्म की भूमि है, इस हमारा जो ये देश है, हमारा ये जो यहाँ पे, हम सोचते, हम देखते नहीं है कि कितने हैं। अब हम मेला किए थे थोड़े दिन पहले, इसमें इतनी संस्थाएं हैं, चाहे वो जो भी योग पद्धति वो लोग दे रहे हैं लोगों को, लेकिन है, लोगों को, लोग जुड़ रहे हैं आध्यात्म में। तो इसीलिए हमारा देश जो है काफी जो है ये संतों की भूमि है, ये धर्म की भूमि है, जहाँ धर्म। कोई कुछ किसी ने कुछ बताया कि अगर पूरा जो जगह नष्ट हो जाए लेकिन प्रयाग कभी नष्ट नहीं होते। प्रयाग तो बहुत सारी चीजें हैं। हमें इन लोगों के पीछे नहीं जाना है जो भौतिक जगत, इस भौतिक ये जो चकाचौंध, वो सब चकाचौंध एक क्षण में पूरा हॉलीवुड खत्म। ये तो बहुत दुख का कारण है, लेकिन ये हमारे नेत्र को खोलने का कारण भी है, कि हमारे नेत्र खुले, कि हम इतने भाग्यशाली है। हम पूरा जगत जलने तो कोई बात नहीं, लेकिन जब हम भक्ति भक्ति में, हो सकता है कोई वो बता नहीं सकता है, हम जो है समुद्र के पास रह रहे हैं, समुद्र कब आके हमें सब खींच के ले जाएगा, लेकिन जो भक्ति में लगा है उसको कोई अभय है।
कि कुछ यहाँ भौतिक जगत में कोई भी क्लेश कभी भी आ सकता है, हमें तैयार रहना है, भक्ति करना है। कभी भी मृत्यु आ सकती है, हम देखते हैं हमारे भक्तों का उदाहरण है। कुछ दिन पहले हमारे प्रिय भक्त छोड़ के चले गए हमें। क्या कोई नोटिस मिला, किसी को नोटिस दिया, खुद को नोटिस आया? नहीं। पर जितना हमने किया उसका लाभ, जितना हमने किया उसका लाभ मिला। सब भक्त वहां उपस्थित थे, अच्छा कीर्तन हुआ, अच्छी से उनका जो है अंतिम जो है क्रिया। तो ये भक्त के संग में रहने से, इसके लिए भक्त के संग में रहो, भक्ति करो, यही सब शास्त्र कह रहे हैं। तो ये आनंद, जब मनुष्य इस पद पर स्थित होता है तब उसकी रुचि भौतिक ऐश्वर्य या राज सिंहासन तथा संपूर्ण लोक के ऊपर प्रभुत्व जताने में नहीं रह जाती। जिस प्रकार से यहाँ उत्कल का, तो वो ये इस प्रकार से बस सदैव आत्म साक्षात्कार की अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहते थे। ये पॉइंट नंबर 4। ये हमारा क्लास जो है, ये प्रवचन का क्लास नहीं, ये शिक्षण का क्लास, ये पाठशाला। क्योंकि हम जो, हमारा जो संघ है यहाँ पे तो बहुत ही आगे बढ़ सीखने वाला संघ। तो सब बेसिक्स तो सबको जानते हैं, तो हमें वेस्ट नहीं, टाइम नहीं करना है, बेसिक्स में हमें जाना है आगे और आगे बढ़ना है। तो आत्म साक्षात्कार को अपनी स्वाभाविक स्थिति में, तो ये आत्म साक्षात्कार की अपनी स्वाभाविक स्थिति, ये सबकी स्वाभाविक स्थिति है। आत्म साक्षात्कार सब कोई कर सकता है, इसका अर्थ ये है। और भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देख सकता तथा, और वह भक्ति योग में तल्लीन रहता था। तो भक्ति योग में तल्लीन रहता था, भक्ति योग में तल्लीन रहना, यहाँ पे ये भक्तों का चरित्र, श्रीमद् भागवतम का ये वर्णन है, भगवान की महिमा और भक्तों का चरित्र, ताकि हमें हम उनके नकल नहीं उतार सकते, लेकिन उनके पद चिन्हों के अनुसार हम अपने जीवन को जो है कर सकते हैं। मनुष्य जीवन ही भक्ति में आगे, मनुष्य जितना ही भक्ति में आगे बढ़ता है तो उतना ही भौतिक ऐश्वर्य तथा भौतिक कार्य से विरक्त होता है। तो कुछ लोग आते हैं, पूछते हैं, द्रौपदी जी से पूछे कि हमें बताए कि मैं अच्छे से कर रहा हूँ। कौन बता सकता है? खुद ही जो है जान सकते हैं। और ये यहाँ पे एक चीज है कि हमारी विरक्ति कितनी हो रही है भौतिक कार्यों से। तो हमें धीरे धीरे हर एक को जानना है। जैसे कि जब हम खाते हैं तो कोई दूसरा नहीं बोल सकता, अरे मुझे तो लगता है आपका पेट भर गया है। कैसे बता सकते? जो खा रहा है वो खुद जान सकता है ना कि हमारा पेट भर गया कि नहीं। जब तक वो ना बोले कि भाई बस मेरा पेट भर गया, हम कैसे कह सकते कि भाई तुम लगता है तुम्हारा पेट भर गया, अभी कुछ जरूरत नहीं, बस आप भक्ति में आगे बढ़ गए, अभी आपको कुछ भक्ति की। खुद को जानना, वो खुद को कैसे जाने, ये शास्त्र हमें बताते। यू कैन नो योर ओन सेल्फ। किसी को बताने की जरूरत, हर एक को अपना जो है भक्ति में कितने आगे बढ़े हैं वो जान सकते हैं। और यहाँ पे ये जो बताया गया है, क्या बताया गया है, किस प्रकार से हम ये जान सकते हैं, वो है कि हम जो है इस भौतिक कार्यों से विरक्ति। तो भौतिक कार्य से विरक्ति मतलब हमें डिसाइड करना है कि कितना समय हम इंस्टाग्राम पे टाइम देंगे, कितना समय हम यूट्यूब पे टाइम देंगे, कितना समय हम फेसबुक पे टाइम देंगे, कितना समय हम
परिवार के साथ या क्या कहते हैं मित्रों के साथ प्रजल्प करने में, तो कितना समय हम ऐसे ही सोचने में, ध्यान में, या देखने में कि कौन कौन सा नया नया गाड़ी है, कौन कौन सा नया मोबाइल है, ये सब चीजें जो जो जरूरत से ज्यादा नहीं, जो जरूरत है वो उतना ही। तो हमें धीरे धीरे हर एक अपने आप को, बताया नहीं जा सकता है किसी को, जैसे कि किसी को जैसे कि भूख का कितना है वो नहीं, हम नहीं समझ सकते। तो हमारी आध्यात्मिक जो प्रगति के लिए हम खुद ही प्लानिंग कर रहे हैं कि दिस इज ऑल नॉनसेंस, आई शुड नॉट वेस्ट माय टाइम इन दिस, लेट मी एंगेज इन दैट टाइम। सो हमें सब्स्टिट्यूट करना है कि वो समय हम भक्ति में, और हर दिन हमें कुछ समय निकालना है जिसमें हम भक्ति के चीजों को करें। ओके, तो ये है। तो यहाँ पे बताया गया है कि आनंद पूर्वक आत्मा प्रकृति प्रकृति है। तो भक्ति भगवत गीता में भी ये बताया गया है, परम विश्वा, हाँ यहाँ पे बताया गया है, हाँ, परम दृष्टवा निवर्तन्ते, परम दृष्टवा निवर्तन्ते, इस जो है 2.59 में है। देहधारी जी इंद्रियों भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्य को बंद करने पर वह भक्ति में स्थित रहता है। तो इंद्रिय भोग की इच्छा, हाँ, इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, तो ये परम दृष्टवा न निवर्त निवर्तनते है, और निवर्तनते मतलब हम जो है उसको निवर्तनते का वो समाप्त हो जाता है, किससे? उत्तम रस से। जब हम भगवान की भक्ति में भक्ति रस का अनुभव करते हैं, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलने की बात है, लेकिन ट्राइड एंड टेस्टेड है। अभी भी इस समय भी कितने भक्त जो हैं लगे हैं। आज इतना बड़ा भव्य मंदिर हर घर में खुल रहा है, श्री राधा मदन मोहन मंदिर, इतने सारे भक्त हैं, इतने सारे लोग पूरे विश्व से ओपनिंग के लिए आए हैं, और सब जुड़े, क्यों? क्योंकि इसमें आनंद है। और ये उद्देश्य मंदिर का ये स्ट्रक्चर नहीं है, उद्देश्य है भक्ति का प्रचार, ताकि लोगों को फैसिलिटी मिले, लोगों का व्यवस्था है करें, ये व्यवस्था करना हमारा कार्य है, कि हम लोगों के लिए व्यवस्था करें ताकि वो व्यवस्थित होकर भक्ति में आगे बढ़े। तो ये है। तो आत्मज्ञान में वृद्धि के साथ कहा था भक्ति, तो ये परम दृष्टवा न निवर्तन्ते हमने पढ़ लिया कि जब आनंदमय जीवन का स्वाद चख लेने पर मनुष्य भौतिक सुख में भाग लेना छोड़ देता है। आत्मज्ञान की वृद्धि के साथ ही सभी आत्मज्ञान की वृद्धि के साथ ही सभी भौतिक कामनाएं जलकर राख हो जाती है। तो ये आत्मज्ञान के कारण, ये आत्म साक्षात्कार के कारण सभी जो है कामनाएं नष्ट हो जाती है, क्योंकि आत्मज्ञान अग्नि के समान है। तो ये अग्नि, योग की सिद्धि तभी संभव हो जब मनुष्य भक्ति करता हुआ भगवान के सतत संपर्क में रहे। दो भक्ति से हम भगवान के सतत संपर्क में रहे। भगवान
हमें मार्ग देते। हमें कुछ पता नहीं था, मैं ब्रह्म में थी कि 4 और 5 का श्लोक था, लेकिन ये 8 और 9 अचानक सामने आ गए। तो ये भगवान और गुरु की कृपा से कुछ तो बताने की हमें शक्ति है। ये अनुभव कोई भी अनुभव कर सकता है। तो क्योंकि आत्मा ज्ञान अग्नि के समान है, योग की सिद्धि सभी तभी संभव है जब मनुष्य भक्ति करता हुआ भगवान के सतत संपर्क में है। भगवान के सतत संपर्क में है, भगवान अपने हृदय में है, पर हम उनको देख नहीं सकते। लेकिन आनंदम बुद्धिवर्धन चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका। श्रेय कैरव मतलब ये कमल, व्हाइट लोटस, चंद्रमा शीतल हो जाता है। भक्ति तो पग पग पर परम पुरुष का स्मरण करता रहता है। तो भक्त जो है पग पग पर हर समय स्मरण करता रहता है। प्रत्येक बद्ध जीवात्मा अपने पूर्ण जन्म के फलों से भरा रहता है, किंतु यदि वह केवल भक्ति करे तो ये सभी गंदी वस्तुएं तुरंत ही जलकर राख हो जाएगी। तो ये भक्ति की शक्ति है। भक्ति की शक्ति है कि हमारे पूर्ण पूर्ण जन्म की जितनी भी जो है हमारा कर्म है वो सब भस्म हो जाता है। और ये दीक्षा के समय भी होता है। दीक्षा में हमें नया जीवन मिलता है। हमारा पूरा जो पहले का जो जीवन का जितना भी गंदी चीज है वो तुरंत वो यज्ञ में भस्म हो जाता है। हमें नया जीवन मिलता है, हमें नया नाम मिलता है, हमारा नया आध्यात्मिक जीवन शुरू हो जाता है। और हमें उस समय उसके बाद हमें बहुत सतर्क रहना है, हमें बहुत ध्यान पूर्वक करना है, लेकिन बहुत कठिन। फिर भी किसी न किसी तरह से हमें अपने आप को खींचना है भक्ति की ओर। तो ये जलकर राख हो जाती है। नारद पंचरात्रि में इसका वर्णन हुआ है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, ये बताया गया है। विनिर्मुक्तम तत् रत्वेन निर्मलम। सब उपाधि जो है खत्म हो जाती है भक्ति के द्वारा। और यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि क्या हो जाता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परम। ये तो सबसे उत्तम श्लोक भगवत गीता के दिव्य अवस्था में सिद्ध पुरुष को तत्काल पर ब्रह्म की अनुभूति होती है और वह पूर्ण रूपेण आनंदमय हो जाता है। वह न शोक करता, न सोचती न कांक्षती, न शोक करता है किसी वस्तु, वह न शोक करता है, न किसी वस्तु की पाने की इच्छा होती है। वह सब प्राणियों में सम सर्वेषु भूतेषु संभाव रखता है। इस अवस्था में उसे शुद्ध भक्ति योग की प्राप्ति होती है। ये शुद्ध भक्ति योग की प्राप्ति यही है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मत् भक्तिम लभते परम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। जय गुरुदेव। जय कृष्ण। हरे